और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देने वाला हूं उस एड्रेस के द्वारा। I'm going to tell you a story about Stockdale paradox. The story is called Stockdale paradox. अगर आप गूगल करेंगे Stockdale paradox, you will get to know all about this Stockdale paradox क्या है। तो इसलिए what I'm going to talk to you Stockdale, अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मेरे टॉक के बाद आप गूगल करके और ज्यादा जानकारी इस बारे में ले सकते हैं। ये बहुत रेलेवेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके कोरोना टाइम पर ये मैसेज। मैंने यही मैसेज 19 जुलाई को मेरे स्टाफ को दिया था। I told all my staff on 19 जुलाई, मैंने बिठाया था मेरे बर्थडे के दिन। इस साल में I didn't have the fortune to have the birthday celebrate with all of you, तो हमने यहाँ पर सेलिब्रेट किया था। तो मेरे स्टाफ को जब मैंने बात किया, हमने सोशल डिस्टेंसिंग, मुझे याद है, तो मैं यही स्टोरी मैंने उनको दिया था। और आज मैं न्यू ईयर के दिन सारे पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स को आई एम एड्रेसिंग यू विद द सेम स्टॉकडेल पैराडॉक्स। दिस स्टोरी इज अबाउट अ मैन कॉल्ड जेम्स बॉन्ड स्टॉकडेल। उसका नाम था जेम्स बॉन्ड स्टॉकडेल। 1923 में जन्म हुआ उनका, 2005 में ही लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड। ही वाज अ यूएस नेवी वाइस एडमिरल एंड अ नेवल एविएटर। नेवी में काम करता था, नेवी में फ्लाइट उड़ाने का, नेवल एविएटर बोलते हैं हम उनको, और यूएस के नेवी में काम करता था। 1923 में जन्म हुआ एंड 1965 से 1973 अमेरिका वियतनाम वॉर हुआ। ऑल ऑफ अस नो अबाउट वियतनाम वॉर। वियतनाम वॉर ने अमेरिका का नाक काटा, क्योंकि ऐसा वॉर था जब अमेरिका लॉस्ट आफ्टर फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। वियतनाम वॉर अमेरिका बुरी तरह हारी थी एंड दुनिया के सामने इट वाज पुट टू शेम। और उस वॉर में दिस पर्सन कॉल्ड जेम्स बॉन्ड स्टॉकडेल, वियतनाम में उसको प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया गया। व्हाट अमेरिका क्या करता था जब वियतनाम वॉर हुआ? इफ यू लुक एट द मैप, अमेरिका इज ऑन दिस साइड ऑफ द वर्ल्ड ग्लोब एंड वियतनाम इज हियर। तो अमेरिका ने पता नहीं क्यों वियतनाम से वॉर लिया, तो वियतनाम में फ्लाइट भेज के, फ्लाइट से ट्रुप्स को उतारने का, इट इज टू ड्रॉप द ट्रुप्स इन ऑल एरियाज ऑफ वियतनाम, ताकि वहां जाके वो वॉर लड़े। अभी जो जो ट्रुप उतरे वहां से, वहां जाके दे टू फाइट। बट दिस पर्सन, जो जिसका नाम अब मैं आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, जेम्स बॉन्ड स्टॉकडेल, वो आदमी यूएस नेवी का था। वो फ्लाइट लेके ही वेंट ओवर वियतनाम, और वियतनाम ने उसके फ्लाइट को मार गिराया। ही इजेक्टेड आउट ऑफ द फ्लाइट एंड पैराशूट से नीचे उतरा, तो वियतनाम में उतरते ही द वियतनाम आर्मी ने उसको कैप्टिव ले लिया, प्रिजनर ऑफ वॉर बना दिया। और ऐसे कई लोगों को, हजारों अमेरिकन सोल्जर्स को वियतनाम ने वो प्रिजनर ऑफ वॉर बना के, कैप्टिव बना के, बंदी बना के रखा। देयर वर थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम द यूएस आर्मी एंड द नेवी हु वर प्रिजनर्स ऑफ वॉर इन वियतनाम। प्रिजनर ऑफ वॉर बनना अच्छी बात नहीं है, बहुत टॉर्चर करते हैं। ऑफ कोर्स देयर वाज एग्रीमेंट दैट टॉर्चर नहीं करना चाहिए, बट वियतनाम के लोगों ने यूएस के, जब यूएस के सोल्जर को पकड़ते थे, बहुत टॉर्चर करते थे। जब मालूम पड़ा ये वाइस एडमिरल है, तो इसके मुंह से सीक्रेट क्या है निकालने के लिए कुछ ज्यादा ही टॉर्चर चालू किया। आई वांट टू टेल यू अबाउट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ मिस्टर जेम्स बॉन्ड स्टॉकडेल। ही वाज बोर्न इन 1923। 1943, 20 साल की उम्र में he joined the Navy, the US Navy. 1965 जब 42 साल का था, वो वियतनाम में प्रिजनर ऑफ वॉर बन गया, कैदी बन गया, और वियतनाम दूसरे देश में उसे पकड़ के रखा। 7.5 साल बाद, लगभग 8 साल बाद, in 1973 at the age of 50 उसको छोड़ दिया गया। He came back to US, उसको रिलीज किया गया। 1979 में वो नेवी छोड़ दिया उसने, 56 एज पर, नॉट रिटायर्ड। ही ज्वाइंड पॉलिटिक्स, ही कंटेस्टेड द यूएस वाइस प्रेसिडेंट्स इलेक्शन एंड ही डाइड एट द एज ऑफ 81 इन द ईयर 2005। मैंने इवेंट इसलिए डाला हिस्ट्री की तरह, ये पर्सन इज अ वेरी वेरी, अगर इसके बारे में आप अभी सुनोगे जो मैं बोलने वाला 10 मिनट में, आपका लाइफ का सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। लेट मी कम बैक टू टेल यू अबाउट दिस मैन। ये आदमी कॉल्ड स्टॉकडेल, जिसको स्टॉकडेल पैराडॉक्स, इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं मैं आपको। जब इसको प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया गया, 7.5 साल उसको अंदर रखा गया वियतनाम में। उसको प्यार से नहीं रखा, टॉर्चर करते गए। 7.5 साल बाद वो रिलीज जब हुआ, वो अपने पैर में चल के नहीं आया। ही हैड टू टेक बैसाखी एंड व्हील चेयर में उसको भेजा गया। जब व्हील चेयर में भेजा तो अमेरिकन लोगों को एड्रेस किया,
हजारों लोग थे प्रिजनर ऑफ वॉर, बहुत लोग यानी 99% लोग मर गए, कुछ ही लोग बचे। उसमें से एक था स्टॉकडेल। उसको रिलीज जब किया और अमेरिका में जब वापस आया वो, तो अमेरिका में उसने लोगों को एड्रेस किया, तो लोगों को उसने जो स्पीच दिया, अगर मैं अभी बोलूंगा आज आपको खाना नहीं खाएंगे। इट इज देयर ऑन द यूट्यूब। उसने जो बोला लोगों को, बोला कि मुझे रोज एक नक्कुन निकालते थे, मेरा एक नक्कुन खींच के निकालते थे। 10 दिन 10 हाथ का निकाला, 10 दिन 10 पैर का निकाला, वो भी एक साथ नहीं, आहिस्ता आहिस्ता पकड़ से उखाड़ के नक्कुन निकालते थे। मेरा बाल खींचते थे, 4-4 बाल खींचते थे, कभी कभी मेरे बाल से मुझे लटकाया गया था। डंबल लेके मेरे पैर के हड्डियों पर मारते थे और मेरा पैर का हड्डी टूट जाता था और उसको रिपेयर नहीं, प्लास्टर नहीं, उस पेन में मुझे छोड़ दिया गया। और जिस हड्डी तोड़ दिया आज, 4 दिन बाद जब सूज जाता था, उसी जगह दोबारा डंबल से मारते थे और हड्डी अंदर टूट जाती थी। मेरे हाथ इस तरह का बदली, हाथ बेंड करके रख दिया, हाथ तोड़ दिया। यानी देयर वाज अ टाइम व्हेन मेरे दोनों टांग इनकैपेसिटेट हो गया, मैं चल नहीं सकता था, क्योंकि मेरे पैर के दोनों पैर को हड्डी तोड़ तोड़ के रखे थे, चूर चूर कर दिया था मार के। मेरे आर्मपिट्स के बाल, मेरे सर के बाल को खींच के निकालते थे और विदाउट एनी दिस थिंग दांत को भी खींच के निकालने चालू किया। उन्होंने जो उसने एविडेंस दिया, वो सुनकर एकदम लगता है कि ऐसा जीना तो क्या जीना। और स्टॉकडेल ने बताया ये चीज सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, सारे यूएस के सोल्जर्स के साथ हुआ जो आज दुनिया में नहीं है। और उसने आधा घंटा उसका टॉर्चर के बारे में, ही गिव अ टेस्टिमनी व्हाट हैपेंड टू हिम इन वियतनाम, और सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुनते लगता है कि हाउ कैन समबडी डू दिस, एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग को कैसा कर सकता है। बहुत सारे बच्चे यहां पर हैं, इसीलिए मैं मेरा वायलेंस वाली बातें लिमिटेड रख रहा हूं। अगर मैं अभी बताऊंगा, आप कोई भी आदमी आज खाना नहीं खाएगा, स्टॉकडेल आपको रात को नजर आएगा, इतना उसको टॉर्चर किया गया। जब उसका स्पीच खत्म हुआ तो उसका इंटरव्यू में लोगों ने सवाल पूछा, जैसे आज मेरे टॉक के बाद मैं सवाल पूछने आपको दूंगा, तो सवाल पूछा, उसको बोला मिस्टर स्टॉकडेल, मिस्टर जेम्स स्टॉकडेल, आपके साथ हजारों कैदियों को, सोल्जर्स को अंदर लेके गए और सब लोग मर गए, कोई 1 साल में, कोई 2 साल में, कोई 3 साल में, 7.5 साल इतने एक्सट्रीम टॉर्चर के बाद भी आप जिंदा कैसे बचे? आपकी हड्डियां टूट गई, नखून निकाला गया, दांत निकाला गया, आंखों का बाल खींचा गया, बाल खींचा, फिर भी आप जिंदा कैसे रहे? हाउ डिड यू लिव? जबकि बाकी सारे लोग मर गए। व्हाट इज द सीक्रेट? इतना एक्सट्रीम टॉर्चर के बाद जिंदा कैसे थे? इतने पेन के बाद भी आप जिंदा कैसे थे? तो सबसे पहला स्टॉकडेल ने वो एक स्लोगन बोला इंग्लिश में, जिसका हिंदी रूपांतर मैं अभी बताऊंगा आपको, इन्हें बहुत जगह है। उस टाइम पर ही स्टॉकडेल ने इन्वेंट किया था। स्टॉकडेल ने बोला, अपने खुदा को जाके बोलो मत कि तकलीफें कितनी बड़ी हैं। अपने खुदा को जाके मत बोलो कि तकलीफें कितनी बड़ी हैं। अपने हौसला को मत बोलो कि तुम्हारी तकलीफें कितनी बड़ी हैं। मैंने जाके मेरे तकलीफों को बोला कि मेरा खुदा कितना बड़ा है। मैंने मेरे तकलीफों को बोला कि मेरा हौसला कितना बड़ा है। दिस वॉज इन्वेंटेड बाय स्टॉकडेल। आपने अभी आप बहुत सारी जगह सुनते होंगे। इसका एक गाना भी है जो अभी मैं आपको सुनाना चाहूंगा। ऑल ऑफ अस विल लिसन टू दिस सॉन्ग। 2 ही लाइन सुनाऊंगा मैं, एंड आपको अच्छा लगे। हिंदी फिल्म का गाना है और अच्छा लगेगा आपको सुन के। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। I'll repeat it once more for all of you. ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। So this was the song that I wanted all of you to hear. आपने सुना है, पॉपुलरली सुना है। ये गाना को सबसे पहला द वर्डिंग्स वर इन्वेंटेड बाय जेम्स स्टॉकडेल। अभी जो
बोला ये स्लोगन से क्या हो, बता आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू कि मेरा मतलब क्या है, लेट मी एक्सप्लेन टू यू बोल के उसने यूएस के लोगों को, बड़े लोगों को, उसके टूटे हुए यानी टूटे हुए टांग से लेकर बैठा था वो व्हील चेयर में, हड्डियां टूटी थी, 7.5 साल का ग्रेव एक्सट्रीम टॉर्चर सहन करने के बाद उसने ये बताया, क्या बताया अभी मैं आपको बता रहा हूं। उसने बोला बाकी जो लोग थे ये they were all ऑप्टिमिस्ट, पॉजिटिव माइंडेड थे इसलिए मर गए। दे हैड फॉल्स ऑप्टिमिज्म। अभी आप बोलोगे सर पॉजिटिव माइंडेड होना में गलती क्या है? स्टॉकडेल ने पहली बार दुनिया को बताया कि ऑप्टिमिस्ट होना भी प्रॉब्लम में डाल सकता है, फॉल्स ऑप्टिमिज्म। उन्होंने बोला कि वो इसलिए मरे कि वो सब जन पॉजिटिव माइंडेड थे, ऑप्टिमिस्ट थे। पूरी दुनिया शॉक हो गई कि स्टॉकडेल ऐसा कैसे बोल सकता है। हमने हमेशा सुना है अपने टीचरों से, अपने एल्डर्स से कि बी पॉजिटिव माइंडेड। पहली बार किसी ने दुनिया के सामने आके बोला कि हजारों सैनिक इसीलिए मरे क्योंकि ऑप्टिमिस्ट थे, क्योंकि वो पॉजिटिव माइंडेड थे। नाउ द प्रॉब्लम इज, क्या पॉजिटिव माइंडेड होना गलत है? तो लोगों ने उसको पूछा यही बात, क्या ऑप्टिमिस्ट होना गलत है, क्या पॉजिटिव माइंडेड होना गलत है? आप कौन है, क्या पॉजिटिव माइंडेड नहीं है? उसने बोला जी नहीं, मैं पॉजिटिव माइंडेड नहीं हूं, मेरे में बिलीफ था, फेथ था। होप डेंजरस है। बोला क्या मतलब है, जरा समझाओ हमको। उसको पूछा गया क्या मतलब है, हमको समझाओ। तो ये समझाने के लिए दिस स्टोरी, उसने बोला कि जो भी लोग कैदी थे, टॉर्चर के बारे में प्रॉब्लम नहीं था हमको, हम सोल्जर्स हैं, हमारा हाथ टूटना, नखून जाना, हमको टॉर्चर सहना आता है, हम सबको आता है, मुझे भी आता है, नेवी के सारे लोग, आर्मी के सारे लोगों को आता है। ये टॉर्चर इज नॉट आवर प्रॉब्लम। आवर प्रॉब्लम इज उन लोगों को एक होप था, एक फेथ था कि आने वाले क्रिसमस को छोड़ देंगे। इंडिया में कैसा होता है, इंडिपेंडेंस जो कैदी छोड़ते हैं, अब वॉर खत्म हो गया, क्रिसमस के दिन कैदियों को छोड़ देंगे, ये होप था। क्रिसमस आता, क्रिसमस चले जाता, तो उनको लगता अब न्यू ईयर को छोड़ देंगे, न्यू ईयर चला गया। उनको लगता अब ईस्टर आएगा, ईस्टर को छोड़ देंगे, क्योंकि अमेरिका में पैटर्न था, वहां पर कैदियों को ईस्टर में, क्रिसमस में, त्योहार के दिन छोड़ देते थे। तो इन लोग अमेरिकन कैदियों को लगा कि आने वाले क्रिसमस को मुझे छोड़ देंगे, नहीं छोड़ा वियतनाम ने। आने वाले ईस्टर को छोड़ देंगे, तो होप था, पूरे ऐसे तैयारी में थे, अब छोड़ देंगे, अब टॉर्चर बंद हो गया। लेकिन फिर नहीं छोड़ते, फिर टॉर्चर करते थे वो लोग। एक क्रिसमस आया, सेकंड क्रिसमस गया, तीसरा क्रिसमस आया, आहिस्ता आहिस्ता अंदर तोड़े तोड़े मरने लगे। बोला टॉर्चर से वो लोग नहीं मरे, वो लोग नहीं इसलिए मरे क्योंकि वो लोग का होप टूट गया, उनका होप टूट गया। होप था कि मुझे छोड़ा जाएगा, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता मरते गए। बोला आपको होप नहीं था? नहीं, मुझे होप नहीं था, मुझे सिर्फ भरोसा था, बिलीफ था, फेथ था कि चाहे मैं 2 साल अंदर रहूं, 6 साल रहूं, 10 साल रहूं, 20 साल रहूं, चाहे मेरा नक्कुन 20 साल रोज निकाले, बाल निकाले, टॉर्चर कितना भी करे, मुझे भरोसा था कि यहां से मैं जिंदा निकलूंगा, मैं यहां से जिंदा निकलूंगा। आई विल गो कम आउट अलाइव। तकलीफ से बाहर मैं मेरे देश में जिंदा निकलूंगा, तकलीफ खत्म करके निकलूंगा, ये भरोसा मुझ में था। हाँ, यही कहानी है। मैंने मेरे स्टाफ को 19 जुलाई को बताया था। 19 जुलाई को पता नहीं था हमको कितना टाइम कोरोना चलेगा। तकलीफें बहुत थी, सैलरीज देने के लिए प्रॉब्लम था, लोगों को स्कूल पहुंचने के लिए तकलीफ था। वी हैड प्रॉब्लम, हमारे पार्टनर एक्सपायर हो चुके थे, बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे थे, कुछ अंधेरा था। तो स्टाफ को मैंने ये स्टोरी बता के बताया कि चाहे कोरोना 1 महीना चले, 2 महीना चले, 6 महीना चले, गारंटी है 2 साल चले, हम इससे बाहर निकलेंगे और अच्छी तरह निकलेंगे, ये भरोसा लेके निकलो। ये नहीं कोरोना 1 हफ्ते में खत्म, क्योंकि अगर हम बोले कोरोना अगले महीने 15 दिन बाद खत्म होगा, 1 महीना बाद खत्म होगा, तो हमारा होप टूट जाता है, फॉल्स ऑप्टिमिज्म होता है और आहिस्ता आहिस्ता मरने लगते हैं। आज मैं सारे पेरेंट्स को न्यू ईयर का दिन सारे बच्चों को ये बता रहा हूं, ऑल ऑफ यू, आई इनवाइट यू टू कम एंड गेट द बिलीफ ऑफ स्टॉकडेल। स्टॉकडेल के भरोसे पर आप बिलीफ पर आ जाइए। स्टॉकडेल ने बताया हुआ, उसका तकलीफ तो बहुत ज्यादा था, हमारी तकलीफ तो बहुत छोटा है उसके सामने। जॉब्स गए हुए हैं,
सैलरी नहीं आ रहा है, पगार नहीं है, ट्रेन नहीं चल रहा है, घर पे उतना अच्छा खाना नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, मेरे को फ्रेंड से बातें नहीं हो रही हैं, मैं नीचे नहीं जा पा रहा हूं। सब तकलीफें स्टॉकडेल के तकलीफ के सामने बहुत छोटा है। उस टाइम पर तकलीफों को जाके बोलो कि आपका खुदा बड़ा है। टेल योर तकलीफ मेरा फेथ बड़ा है। मेरा फेथ ये बोलता है चाहे कोरोना 2 साल आए 6 साल आए, लेकिन इससे मैं बाहर निकलूंगा। और ये सब मेरे स्टाफ ने टेकन अ रेजोल्यूशन, दे हैड अ फेथ कि चाहे कितना भी टाइम चले हम एजुकेशन चालू रखेंगे, हम इससे बाहर आएंगे, वी विल कम आउट विक्टोरियस। ऐसा मैं आप सबको आज इनवाइट करता हूं, लेट्स ऑल टेक इन द स्टॉकडेल kind of belief and faith and tell our problems, however long is you are going to last, I will come out emerges। चाहे ये चीज 1 महीने बाद फिर लॉकडाउन हुए, नो प्रॉब्लम। चाहे इंग्लैंड का नया स्ट्रेन आ जाए, नो प्रॉब्लम। चाहे लॉकडाउन दोबारा आए, नो प्रॉब्लम। लेकिन हम एसकेसीएन लोग टफ लोग हैं, हम निकलेंगे इससे बाहर। टफ टाइम्स डोंट लास्ट, टफ पीपल डू। टफ टाइम्स डोंट लास्ट, tough people do, and we all SKCians are tough people। I've been interviewing lot of parents, मैं बात कर रहा था 1-to-1, they are so very happy कि मेरे बच्चा को लॉकडाउन का असर नहीं पड़ा। सर आपने इतना एंगेज रखा उनको, अभी एग्जाम तक हो रहा है, बाजू वाले बच्चे को मैं पूछ रहा हूं, उन्होंने 1:4 सिर्फ MCQ का एग्जाम हुआ है। हमारे बच्चों को रिटर्न पेन पेपर एग्जाम हो रहा है, ये पहला है। मेरे पूरे बिल्डिंग में पूछा, किसी स्कूल ने नहीं किया, हमने किया है। मेरे बच्चे 2 घंटा नहीं सारा दिन एंगेज होते हैं पढ़ाई में। मैं तो अभी देख रहा पहले से ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे टेस्टिमनीज मुझे मिला है तो बहुत ही मैं खुश हुआ। एसकेसी प्रणाम।